पे आपसे इस चीज़ डिस्कस करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं बर्ड्स को कैसे सेल करता हूँ और आप लोगों को छोटी मोटी टिप्स देता हूँ कि ताकि आप लोग अपने बर्ड इजीली सेल कर सकें। इस हिसाब से आपने बर्ड के ऊपर की है, उस हिसाब के ऊपर आप अपने खर्चे निकाल कर अगर आपका बर्ड आपको 10 रुपये भी प्रॉफिट दे के जा रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो नुकसान नहीं दे रहा। अपने अपने एक अच्छी सी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे जी। माशाल्लाह से एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो बना रहे हैं, तो सोचा दोस्तों के साथ गपशप लगाएं और ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से गपशप लगाएं, क्या सूरत हाल चल रही है और क्या प्रोग्रेस है, क्या वेदर कंडीशन है, बर्ड्स ने क्या प्रोग्रेस दी है अभी तक और क्या हो रहा है क्या नहीं, और मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है प्राइसेस के हवाले से। और बहुत सारे दोस्त जो हैं इस वजह से डिस्टर्ब भी हैं कि यार इस सीज़न की ब्रीड लेके हम सेल कैसे करेंगे और क्या प्रोसीजर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन्हीं चंद बातों के ऊपर जो है ना वो थोड़ी डिस्कशन करते हैं। साथ में आपको बर्ड की प्रोग्रेस वगैरह भी दिखाता हूँ और कंडीशन वगैरह भी दिखाता हूँ कि सेकंड क्लच है, फर्स्ट क्लच है, क्या सूरत हाल है। दोस्तों चलते हैं शेड के अंदर। तो ये रहा शेड हमारा। जैसे काफ़ी सारे दोस्तों को पता है कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है और बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं, हम ब्रीड वगैरह बर्ड्स कर रहे हैं। सबसे पहले जी आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि माशाल्लाह से मैंने जो है ना काफ़ी सारे बच्चों को अलग कर लिया। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेल्फ होने की कुछ निशानियाँ आप लोगों के साथ शेयर की थी कि बच्चे आपको कैसे पता लगेगा कि सेल्फ हो गया, उनको अलग कर। बच्चों को अलग करने के बाद आप लोगों ने किस केज में रखना है, ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। जिन लोगों ने देखी ऊपर आई बेल पर जाकर देखें, हाँ वीडियो हो रही होगी। अच्छा ये रहे बच्चे जो हमने फर्स्ट क्लास के अलग किए हैं। कुछ अल्बाइनो हैं, क्रीमिनो हैं, टेकिनोज हैं, उसके बाद फिशीज़ वगैरह हैं, कोई पेल फेलोज हैं, सेपरेट पेल फेलोज हैं। अच्छा इस केज के अंदर शिफ्ट किया है। पहले इस चीज़ के ऊपर आते हैं और इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि इस केज के ऊपर हम इतने साइज़ के केज के अंदर हमने इतने सारे बर्ड्स क्यों छोड़े हैं। अच्छा एक तो मौसम हमारा जो है वैसा चल रहा है, वेदर कंडीशन ऐसी है कि जिस वजह से हम बर्ड्स को ज़्यादा फ्लाइट अभी बच्चों को नहीं दे सकते क्योंकि खुश्क सर्दी है। इस सर्दी में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं जिसकी वजह से बर्ड डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस केज में छोड़ने की वजह ये थी कि बर्ड जो हैं वो एक तो जुड़ के बैठते हैं, दाना पानी सही खाते हैं और सारे बच्चे मैंने इकट्ठे एक दफ़ा इसमें छोड़े ताकि लड़ाई वगैरह के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ये महीना गुजारेंगे, डेढ़ गुजारेंगे, इसके बाद ये फ्लैट मेरे पास खाली है, 4-5 बर्ड इनको मैं निकाल दूंगा और इसके बाद फिर इन बर्ड्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। अरे ये रही बात कि जी हमने बच्चों को सेल्फ किया और बच्चों को अलग किया। अब आगे चलते हैं। सेकेंडरी बात है हमारी जिसके बाद मैंने फोकस करना था वो ये थी कि यार हमारे बर्ड सेकंड क्लच के ऊपर नहीं आ रहे, सेकंड नहीं कर रहे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हुआ चलूँ, ये आप लोगों के लिए मैंने बॉक्स तो साफ़ नहीं किया था तो रीज़न ये थी कि वीडियो मैंने बनानी थी और ये। अच्छा जैसे ये पेयर है, ठीक है, इस पेयर ने ये लेइंग कर दी है, ठीक है, फीमेल राजा, ये इसके अंडे फर्टाइल हैं, इसके साथ बच्चे थे, बच्चे मैंने अलग किए। बॉक्स अभी गंदा है। अब ये भी बॉक्स मैंने साफ़ क्यों नहीं किया, ये आप लोगों को दिखाने के लिए साफ़ नहीं किया। इस कंडीशन में जब आपके बच्चे भी सेल्फ हो जाएं, पेयर अंडे भी दे दे, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इसके अंडे ऐसे पेयर के नीचे पोस्टर करने हैं। जैसे ये मेरे पास एक पेयर है, इसके नीचे मैंने पोस्टर करने हैं, इसके नीचे मैं पोस्टर कर दूंगा, ठीक है। पोस्टर करने के बाद ये अंडे जो है वो इंक्यूबेट करती रहेगी, एक एक करके करूँगा। जब ये इंक्यूबेट करती रहेगी और वहाँ पे मैंने बॉक्स साफ करके नई नेस्टिंग के साथ बॉक्स दोबारा लगा देना है। जहाँ पे जैसे मैंने ये फ्रेश बॉक्स लगाया ऐसे मैंने उस पेयर को फ्रेश बॉक्स लगा देना नेस्टिंग के साथ। फिर मैंने इस फीमेल उस पेयर के नीचे जिसका सेकंड क्लास जो उसने नहीं की हुई बच्चे उसके साथ अलग किए, उस पेयर के नीचे फिर मैंने ये फ्रेश बॉक्स लगा के उस फीमेल को वापस अपने अंडों पर कैसे बैठाना है उसके लिए मैंने ये डमी एग मिलते हैं, वो ले लें। जो अपने बर्ड्स के एग ख़राब हुए होते हैं, जो अनफर्टाइल एग होते हैं, आप वो ले लें। तो जो भी होंगे आपके पास वो चलेंगे। ये आपने रख के देखना है कि फीमेल इसके ऊपर बैठना शुरू होगी, इंक्यूबेशन करना शुरू होगी, 1 बाय 1 करके रखना है। जब आपने देखना है जितने इसके अंडे इतने अंडों पर वो बैठ गई है, फिर आपने इस पेयर से जो आपने अंडे रखे थे उसके नीचे से उठा के इस पेयर के नीचे इंक्यूबेशन के लिए वो आपने उस फीमेल को पोस्टर कर देना है। इस तरह के केस भी काफ़ी सारे आते हैं जिसकी वजह से लोगों के जो सेकंड क्लास के एग हैं वो डैडी शेल हो जाते हैं, वो फर्टाइल होते हैं और डैडी शेल होते हैं, बच्चे नहीं निकल पाते। अच्छा इसके बाद जी अब हमारे पेज जो है वो जी ब्रीड तो कर रहे हैं पर उसमें से डेड शेल, अनफर्टिलिटी और इस तरह के बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं। सबसे पहले जी अनफर्टिलिटी और डेड शेल के ऊपर बात करते हैं। मौसम कंडीशन ऐसी है कि वेदर कंडीशन ऐसी है कि बर्ड्स खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा कि यार दिन को टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली 20-25 पे दोबारा से आ जाता है और बर्ड जो है बॉक्स से बाहर आ जाते हैं।
प्रॉपर इंक्यूबेशन नहीं करती, जिसकी वजह से अर्ली डेडिंग सेल और अनफर्टिलिटी की इश्यूज आते हैं। अनफर्टिलिटी ज़्यादातर इशू इस वजह से आ रहा है कि फीमेल हीट में, मेल उस कंडीशन में नहीं है, वेदर की वजह से वो फीमेल्स को क्रॉस करें और जो है ना फर्टाइल बीच में चल रहे फर्टाइल हो रहे हैं, चल नहीं हो रहे। इसको हल करने के लिए मैंने अपना ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, अपने वेदर को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए रूम के मैंने ये विंडो ओपन रखी होती है। दिन को सुबह के टाइम ओपन होती है और ये पूरा दिन ओपन रहती है शाम मगरिब तक। और सामने फ्रंट पे जाके ये वाली विंडो भी थोड़ी सी ओपन रहती है। दिन में इस टाइम एग्जॉस्ट फैन और ये ह्यूमिडिफायर ये भी मैंने बंद किया। ये ह्यूमिडिफायर चलता रहता है, जिसकी वजह से मैंने 50% अल्लाह के हुक्म से अपने अनफर्टिलिटी डेडिंग सेल के इश्यूज़ को कंट्रोल कर ली। क्योंकि मौसम ऐसा है, इस मौसम में हमें इसको हाफ क्या कहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम करना पड़ेगा। जो वेदर को ऑटोमेटिक सिस्टम इसी को कहते हैं कि यार कंट्रोल शेड बेसिकली जिसको कहते हैं, वो इसी को कहते हैं जिसमें अपने मुस्तक़िल तौर पे रूम के अंदर एक वेंटिलेशन का सिस्टम बनाएं, ह्यूमिडिटी बनाएं, जिसको नमी कहा जाता है, नमी बनाएं ताकि आपके पास जो इशूज़ हैं ये ना आए। क्योंकि हमारे पास ब्रीडिंग सीजन के चंद ही 4-5 महीने होते हैं जिसके अंदर हमने ब्रीडिंग लेनी होती है और अपने बर्ड्स को सेल आउट करना होता है और इसी से हमने प्रॉफिट बनाना होता है। इसलिए हम ये टाइम वेस्ट नहीं करते। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह आसानियाँ करे, ताकि दुआ करें सब मिल के भैया कि बारिश वगैरह हो। बारिश होने की वजह से काफ़ी सारे ये मसले हैं जिन लोगों के पास आ रहे हैं, जिनके पास इतने कंट्रोल शेड नहीं है, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने सेटअप को इतना क्या नाम है ऑटोमेटिक बना सकें, जिसको कहते हैं कंट्रोल शेड बना सकें, तो उन लोगों के पास भी अच्छी से अच्छी ब्रीड आ सके। ठीक है, सेकंड अब चलते हैं कि क्या नाम है सेकंड क्लच के लिए फीमेल अगर हीट पे हैं और मेल हीट पे नहीं है तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपने शेड को कंट्रोल करें, टेम्परेचर वगैरह तो ऑटोमेटिकली मेल हीट पे आ जाएंगे। और नहीं आ रहे, मेल हीट पे नहीं आ रही, जिसकी वजह से फीमेल एक अंडा देती है, उसके बाद वो फर्टाइल होता है, 3-4 अंडे जो है वो फीमेल अनफर्टाइल दे रही है। रीज़न यही होती है मेल हीट पे नहीं है। मेल को हीट पे कैसे लेके आना, मैं जो एक्टिविटी करता हूँ मैंने अपने शेड को कंट्रोल करते हुए, टेम्परेचर कंट्रोल रखते हुए जो एक्टिविटी मैं करता हूँ वो एक्टिविटी ये है कि मैं अपने मेल्स को जो फीमेल्स से क्रॉस नहीं कर रहे, जो एक क्रॉस करते हैं उसके बाद ये फिर वो दोबारा से क्रॉसिंग करते हैं, उसके लिए मैंने एक कैप्सूल है इबियोन का, जो इंसानों का कैप्सूल है, उसकी पिक्चर मैं अटैच कर दूँगा, आपने वो देख लेनी है। वो लेके आना वो एक जब फीमेल नहीं कर रही हो या उससे पहले 3-4 दिन पहले जब आपको पता लगे कि या पेड़ क्रॉस होने वाला है या फिर पेड़ इस कंडीशन में है, तो तब आपने इस पेड़ को मेल को स्पेशली एक ड्रॉप जो है ना वो 3 दिन के लिए लगातार देना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इनफर्टिलिटी वाला इशू भी आप लोगों के पास सॉल्व हो जाएगा। अब छोटी सी एक बात जो बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने आप लोगों से करनी है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि अपने बर्ड्स कैसे सेल करते हो, तो यहाँ पे शोर है। इस बात को करने के लिए हम चलते हैं शेड से बाहर, इस जगह बैठ के साइड पे आपसे इस चीज़ डिस्कस करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं बर्ड्स को कैसे सेल करता हूँ और आप लोगों को छोटी मोटी टिप्स देता हूँ कि ताकि आप लोग अपने बर्ड इजीली सेल कर सकें और अच्छी से अच्छी बर्ड म्यूटेशन में बर्ड ऐड कर सकें, ताकि आप लोगों का शौक भी पूरा होता रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे। चलते हैं बाहर शेड से और इस बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और थोड़ी सी मेहनत और एफर्ट की ज़रूरत है। ये एफर्ट करें, इंशाल्लाह आपको इन बातों से फ़ायदा होगा और आपके बर्ड भी सेल आउट होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अगर आप लोगों ने मेहनत की तो जी दोस्तों शेड से बाहर आ चुके हैं। चलें, आप लोगों से मैंने वादा किया है कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स देता हूँ बर्ड सेल आउट करने की और बर्ड्स को कैसे सेल करना है और इनके ऊपर अच्छा प्रॉफिट कैसे बनाना है। अच्छा, तो बात इस तरह की यार, जैसे कि लास्ट ईयर और कुछ आने वाले सालों, कुछ पहले जो गुजरे हुए साल हैं हमारे, उसमें बर्ड्स के रेट और प्राइसेस वगैरह बहुत हाई थी, जिसकी वजह से आप लोगों को पोटेंशियल्स नहीं होती थी। बर्ड जो है इजीली आप सेल भी कर लेते थे और बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर अरूज था बर्ड्स का, हर बंदा इजीली सेल कर रहा था, किसी को कोई इतनी अपनी मार्केटिंग या अपने प्रोडक्ट अपने बर्ड्स को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि जिस बंदे को कोई चीज़ चाहिए होती है वो रिक्वायर्ड की पोस्ट करता था और आप लोग कमेंट या नंबर शेयर करके बर्ड्स सोल्व कर देते। अब हम लोगों को मौत पड़ी है, मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, है तो थोड़ा सा बुरा वर्ड है वो, कि हमें अब अपने बर्ड सेल करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो हम लोगों की मिन्नतें करते हैं कि यार हमारा बर्ड सेल नहीं हो रहा तो ये सेल करवा दो, ये सेल करो, या हम ब्रोकर्स को ढूंढना शुरू हो गए हैं कि यार इसको सेल करो, इसको फेंको। इस वजह से बहुत सारे जो मसले बने हैं, हमारे मेन मसले बनने की जो प्राइसेस नीचे आने की रीज़न है वो भी यही है कि यार हम लोगों ने डिफरेंट लोगों का सहारा ढूंढा है, जिन उन लोगों को जो सस्ते दामों में बर्ड मिले हैं उन्होंने परचेज़ किए हम लोगों से और अपने थोड़े से प्रॉफिट रख के वो बर्ड आगे सेल कर दिए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि उन्होंने हमसे वो फॉर एग्जांपल 50 रुपये की चीज़ हमसे 10 रुपये की ली है और उन्होंने अपने 5 रुपये की खातिर वो प्रॉफिट 5 रुपये का प्रॉफिट रख के अगर वो 15 की भी सेल की है तो उनको नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हमारा हुआ है और इस हॉबी को नुकसान हुआ है।
इस बातों को साइड पे रखते हैं, इनमें बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे क्लैशेस बनते हैं। तो बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि हमने अपने बर्ड्स को सेल कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारा काम होता है बर्ड को ब्रीड लेना और उसके बाद सेकंड स्टेप आता है बर्ड को सेल करना। मैं जो अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ तरीका बर्ड को सेल करने का, वो यही है कि मैं अपने बर्ड्स की एडवर्टाइजमेंट करता रहता हूँ। बर्ड की एडवर्टाइजमेंट आपने कैसे करनी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ये आपके पास सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अपने बर्ड्स की पोस्टिंग करनी है और अपने बर्ड्स की डिटेल वगैरह शेयर करनी है, जिधर लोग आपको देखेंगे और आपसे बर्ड्स बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपसे बाय करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने अपने बर्ड्स की टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने बर्ड्स की वीडियो बनानी है एक अच्छी क्वालिटी में और अच्छी, ताकि आप अपने बर्ड जो आप सेल कर रहे हैं आप प्रेजेंट कर सकें। आप लोगों के पास बहुत अच्छे बर्ड्स होते हैं जो आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो सेल आउट नहीं होते। आप अपने बर्ड्स की प्रेजेंटेशन के लिए एक छोटी सी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छे से छोटे से केज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाइम टेकिंग काम है थोड़ा सा, ये आपको करना पड़ेगा और आपके बर्ड सेल होंगे। मैं जो करता हूँ, मैं टिकटॉक के ऊपर वीडियोस लगाता हूँ, फेसबुक के ऊपर वीडियोस लगाता हूँ। उसके अलावा मैं अपनी फेसबुक की, ये आप वीडियो देख रहे होंगे मैंने अटैच की है व्हाट्सएप की, इसके ऊपर ग्रुप्स वगैरह आ रहे होंगे। इतने ग्रुप्स के ऊपर मैं टाइम देता हूँ। टाइम ज़रूरी है, जब आपने बिज़नेस करना है फिर आपको टाइम देना पड़ता है हर चीज़ के ऊपर। और मैं जिस चीज़ को, जो चीज़ बंदे को चाहिए होती है उसके मुताबिक उसको वो चीज़ दिखाता हूँ, और वो जिस तरह की वीडियो डिमांड करता है, जिस तरह की बर्ड की चीज़ें डिमांड करता है, उसको वो प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर रूड होंगे कि यार उसने ये वीडियो इस तरह मांग ली, ये कर ली, वो कर ली, इस तरह बर्ड आपका सेल नहीं होगा। ये चीज़ें थोड़ी सी एफर्ट मांगती हैं, ये एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों का बर्ड सेल होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, अपने बर्ड्स के लिए अपने बर्ड को अपने पकड़ के या केजेस में अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाएं और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लगाएं। फेसबुक पे लगाएं, फेसबुक पे अपने पेजेस बनाएं, पेजेस के ऊपर अपने बर्ड से रिलेटेड बर्ड्स की वीडियो लगाएं। अगर आप ज़्यादा बोल नहीं सकते, लिख के लगा दें, ओवर वॉइस करके लगाने के बर्ड ये है, ये पेरेंट्स ये हैं, इस बर्ड में से निकला है, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी ब्लड लाइन है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बर्ड सेल हो जाएगा, इजीली अच्छा सेल हो जाएगा। और सेकेंडली रही बात प्राइसेस की, यार के प्राइसेस अब क्या रखें और किस तरह बर्ड सेल के हैं, भाई मैं तो सिंपल से एक फार्मूला आप लोगों को बताऊंगा कि यार अपनी इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से आपने बर्ड के ऊपर की है, उस हिसाब के ऊपर आप अपने खर्चे निकाल कर, अगर आपका बर्ड आपको 10 रुपये भी प्रॉफिट दे के जा रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो नुकसान नहीं दे रहा। अपने अपने एक अच्छी सी प्राइस निकालें मार्केट को देखते हुए। ये नहीं कि मार्केट में फॉर एग्जांपल एक बर्ड की प्राइस 50 रुपये है तो आप उसको 20 रुपये सेल करना शुरू कर दें, 50 है तो आप 40 का सेल कर दें, डजंट मैटर। पर 50 है तो उसका लाख का 50 का है तो उसको 100 का सेल करना जो है ना, वो मैटर नहीं करता। अगर आपकी बहुत ही क्वालिटी है, अच्छी है, और आपकी थोड़ा सा नाम है, और आपके बर्ड्स की लाइन है, और आपकी मतलब आपकी मेंटेनेंस और हाइजीनिक का प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है, जिसमें बर्ड में कोई मसला वगैरह नहीं है, आपका 10-20 रुपये फालतू भी अगर सेल होता है तो वो अगले बंदे लेने वाले को भी पता है कि यार जिधर से मैंने बर्ड लिया है इसमें मुझे कोई बीमारियां वगैरह या इस तरह के मसले मसाइल नहीं फेस करने पड़ेंगे। बाकी कुदरती निज़ाम है अल्लाह की तरफ से, अच्छे से अच्छे ब्रीडर्स के बर्ड भी आप लाओ तो एक्सपायर हो जाते हैं, वो मसला नहीं है। बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी चीज़ 50 रुपये की मार्केट में चल रही है, तो अगर आपने उसको 40 रुपये पे सेल कर दिया तो उसको नुकसान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आपकी ही गलती की वजह से 40 रुपये का सेल हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि आपने प्रॉपर अपने बर्ड की मार्केटिंग नहीं की, आपने वो उस तरह प्रेजेंट नहीं किया जो 50 रुपये वाला प्रेजेंट करके दिखा रहा है। ये बातें आप लोगों को पता नहीं समझ आएंगी कि नहीं आएंगी। थोड़ी सी वर्किंग करें अपने बर्ड्स के ऊपर और वीडियो पोस्टिंग करें, और मार्केट के हिसाब से अपने बर्ड्स की प्राइसेस को खुद एवेल्यूएट करें कि यार आपका बर्ड इतने का है, ठीक है। अगर उसका बर्ड इतने का है किसी दूसरे ब्रीडर का, तो आपका बर्ड भी इतने का ही है। आप भी वही दाना इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी वही विटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी वही टाइम दे रहे हैं, आप भी उसी मेहनत के साथ बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, आप भी उसी मेहनत के साथ बच्चों को सेव कर रहे हैं और बच्चों को पाल रहे हैं, ताकि आगे किसी बंदे के साथ तक पहुंचाएं तो उसके पास सेफली वो चीज़ पहुंच सके। तो क्यों आपका बर्ड जो है वो 20 का सेल हो रहा है और ब्रीडर का जो है वो 50 रुपये का सेल हो रहा है? लिहाजा इस चीज़ के ऊपर खुद सोचें और थोड़ी सी अपनी एफ़र्ट करें। इसमें सिर्फ एफ़र्ट करने की देर है। इंशाल्लाह आपके बर्ड भी अच्छे प्राइसेस में नहीं तो कम से कम एटलीस्ट आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि यार मेरा बर्ड सेल करवा दो, सेल ये रख लो, सेल करवा दो, बिक गया तो मुझे पैसे दे देना। नहीं, मैं काफ़ी सारे दोस्तों के बर्ड्स जो हैं वो मैंने सेल आउट करवाए हैं, पर इस चीज़ को फील मैंने किया कि यार नहीं, अगर मैं ये चीज़ खुद कर रहा हूँ कि उन लोगों को ये चीज़ खुद करनी चाहिए कि उनको क्या करूँ। तो ये वीडियो की सूरत में आप लोगों के तक एक पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि यार अपने बर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, अपनी काम के ऊपर, अपने बिज़नेस के ऊपर, अपनी एवरी के ऊपर थोड़ा सा टाइम दें, अपनी वीडियोज़ बनाएँ, बर्ड्स की वीडियोज़ बनाएँ। खुद सामने नहीं आ सकते तो ओवरवाइज करके वीडियोज़ बनाएँ, बर्ड लोगों तक पहुँचाएँ। देखें, कोई भी प्रोडक्ट है अगर शॉप पे आती है सेल होने के लिए, तो जब तक वो कस्टमर को पता नहीं लगेगा ये चीज़ हमारे पास है, तो कस्टमर आप लोगों के पास कैसे आएगा? इस चीज़ को ज़रा सोचते हुए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ें अपनाएं सोशल मीडिया के ऊपर। अल्लाह की तरफ से हमें फ्री में मिली हुई फेसबुक, इसमें मिली हुई व्हाट्सएप, फ्री में मिले हुए टिकटॉक अकाउंट्स हैं जिस पे हम लाखों का बिज़नेस कर सकते हैं।
सारी दुनिया फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप के ऊपर अपने बर्ड्स को सेल आउट कर रही है। जो ब्रोकर हजरात हैं, ब्रोकर भी हमारे भाई हैं, ब्रोकर वर्ड ना भी इस्तेमाल करूँ तो वो जो सेलमैन हैं, जो बर्ड सेल कर रहे हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो भी ऐसे ही बर्ड सेल करें या उनके पास वॉकिंग कस्टमर थोड़ा बहुत आ रहा है क्योंकि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, उनके पास दुकान है। आप लोगों के पास दुकान है, जो आप लोगों का प्लेटफॉर्म है वो आपका छत है या आपने जिधर अपना सेटअप बनाया हुआ है वो है, तो लिहाजा उस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करें, अपने टाइम को मेंटेन करें, अपने बर्ड की प्रमोशन करें, वीडियोस वगैरह बनाएं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बर्ड भी सेल होंगे। और इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी है, पता नहीं आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये एक अलग से टॉपिक था। इस वीडियो के ऊपर मैं डिटेल से इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल से वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि मैं किस तरह अपने बर्ड को प्रमोट कर रहा हूँ और कैसे ही थोड़ी बहुत इनकम मैं भी जनरेट करूँ बर्ड सेल आउट करके। इस डाउनफॉल कंडीशन के अंदर के बर्ड सेल नहीं हो रहा और कितने प्राइसेस के अंदर सेल कर रहा हूँ और कैसे मैनेज कर रहा हूँ कि यार इसको मैं नुकसान में ना जाऊँ। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर लें, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे बर्ड्स की वीडियोस लगाता रहता हूँ। जो आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।